नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का अपनी हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर हम आज हिंदी के बारे में जानकारी करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजनों का क्या स्थान है, स्वरों के क्या प्रकार हैं, व्यंजन के क्या प्रकार हैं, का वर्ग के कौन कौन से व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, उनके क्या प्रकार हैं, ऊष्मक व्यंजन कौन से होते हैं उसके क्या प्रकार हैं, हम सभी को पढ़ना है। जैसा कि आप सभी को यह ज्ञात होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में हिंदी के बिना हम कोई भी परीक्षा को पास नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी का अनिवार्य रूप से विशेष स्थान है। और जिसने हिंदी को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। अच्छे खासे नंबर होते हैं हिंदी के। तो हिंदी की क्लासेस के सिलसिले में हम अलंकार पर भी बात करेंगे, रसों पर भी बात करेंगे, छंदों पर भी बात करेंगे, विभिन्न बात करेंगे। तो आज की जो हमारी जो वीडियो है ये हमारे वर्णों को लेकर है। तो हम शुरू करते हैं वर्णों के बारे में। हाँ, वर्णों में हिंदी वर्णमाला में वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किया सकते वर्ण कहलाती है। इसकी परिभाषा वह है कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि आ से लेके ज्ञा तक जो हमारे अक्षर आते हैं वो वर्णमाला में कहलाते हैं। उसमें जो शुरू में आते हैं, जो प्रारंभ में आते हैं, आ आ ई उ ए ऐ ओ औ, आ से लेके और ये अंग तक ये हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वर कहलाते हैं हमारे ये सभी। और इसके बाद के जो हमारे अक्षर शुरू होते हैं ये हमारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन। और हिंदी में, हमारी हिंदी भाषा में कुछ बाहर के शब्द भी आए हैं जिन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब मित्रों, वर्णों के भी भेद होते हैं। वर्णों के कौन से दो भेद होते हैं? जैसे मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया था, स्वर और व्यंजन दो भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जो वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है स्वर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, बात करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह में बिना रुके बाहर हवा निकल जाए उन्हें स्वर कहते हैं। अब समझे इसका मतलब? अर्थात जिस प्रकार हम का बोल रहे हैं, खा बोल रहे हैं, गा बोल रहे हैं, तो ये सारी ध्वनियाँ आपको अगर आप महसूस करोगे तो लग रहा है कि आपके अंदर से आवाज़ आ रही है। पहले आप हवा खींच रहे हो, फिर बाहर छोड़ रहे हो। अगर उसकी बनस्पत अगर आप अ, इ, उ ये बोलते हो, स्वर बोलते हो, तो ये सारी ध्वनियाँ आपको लग रहा है मुंह में आने से पहले ही बाहर निकल गई। जिस प्रकार कोई कड़वी चीज़ मुंह में लगाते हमारा, या मिर्च की चीज़ लगाते हैं मुंह खुल जाता है, और थोड़ा मीठे को हम खाते हैं तो उसका जायका लेते हुए थोड़ा समय लगता है, तो उसमें तो इस पर आप स्वरों को समझिए, मिर्च या कड़वी चीज़। तो स्वरों का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। ये फ्री हैं, इन्हें किसी की सहायता नहीं, इनका खुद का स्वयं का अस्तित्व है। और जो हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर होते हैं वह 11 होते हैं। 11 हिंदी में स्वर होते हैं। आप ये बात नोट कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो स्वरों की टोटल संख्या होती है वह 11 होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वह कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये हमारे स्वर होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्वरों के अंदर भी हम देखेंगे कि स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग है हमारा, वो ह्रस्व स्वर है। नंबर दूसरा जो हमारा भाग है वह दीर्घ स्वर है। जो तीसरा है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर
तो ह्रस्व स्वर के बारे में सबसे पहले जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों को हम बोलते समय बहुत ही कम समय लगाते हैं, तुरंत फास्ट इंस्टेंटली निकल जाते हैं, जैसे मैगी नूडल्स होते हैं 2 मिनट में बन जाता है, और खाना या सब्जी बनाओ उसमें समय लगता है, तो उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर जो होते हैं जैसे अ ई, अब मैंने देखा अ ई बोला, बोलने से पहले ही अच्छा बाहर निकल रहा है अ, तो अ ई उ ऋषि ह्रस्व स्वर। यह भी एग्जाम में अक्सर होता है कि ह्रस्व स्वर होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, इसे भी आप नोट कर लेना। यह भी अक्सर आता है एग्जाम में, जो ह्रस्व स्वर होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के ह्रस्व स्वर हमारे होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर पर हम आते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता हो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं क्योंकि इनसे दीर्घ स्वर, तो हम पढ़ रहे थे हम दीर्घ स्वर के बारे में, थोड़ा आवाज़ का डिस्टर्बेंस हो गया था। जिन स्वरों के उच्चारण ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता हो, जैसे अ बोल रहे हैं और आँख हम आप हम टेंडर लगा के बड़ा बोल रहे हैं, तो देखिए अ आ थोड़ा अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनमें थोड़ा उससे अधिक समय लगता है ह्रस्व स्वर से। जो दीर्घ स्वर होते हैं वह कौन से होते हैं, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। दीर्घ स्वर के बारे में, जो दीर्घ स्वर होते हैं ये 7 होते हैं टोटल। ये भी एग्जाम में आता है, आप नोट कर लेना इसको भी। जो दीर्घ स्वर होते हैं 7 होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? जो पहला होता है आ, दूसरा होता है बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए। और ये एक ही आप याद रखना कि छोटी ए छोटा ओ दोनों दीर्घ स्वरों में आते हैं, जिसमें आप इस कन्फ्यूजन में रह जाए कि इन पर तो सर मात्रा नहीं लगी हुई है, तो ये वाई क्यों नहीं उसमें आ रहे ह्रस्व स्वर में, तो ये दीर्घ स्वर में ही आते हैं। तो हमारे जो 7 ये वर्ण होते हैं ये हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। तो आप इनको याद रखना, आस आ, बड़ी ई, छोटी बड़ा ऊ, छोटा ऊ नहीं आता, और छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, तो हमारे ये दीर्घ स्वर हो गए। अब हमारे आते हैं दीर्घ स्वर के बाद आता है हमारा प्लुत स्वर। जो प्लुत स्वर, अब जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे, जैसे हम बोल रहे थे आ और दीर्घ में बोल रहा था आ, तो इनसे भी 3 गुना समय लगे, यानी समझ लीजिए अब 3 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है। पहली सीढ़ी धरातल समझ लीजिए, उससे समझ लिया जमीन समझ लीजिए, दूसरा थोड़ा 1 ईंट की ऊंचाई, और तीसरा थोड़ा उससे अधिक। तो जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता हो उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर। अब जो प्लुत स्वर होते हैं उसके आगे हिंदी के अंक का 3 लिखा रहता है, इस प्रकार से 3 लिखा रहता है। तो ये 3 क्यों लिखा रहता है? जैसे आपने देखा होगा ये ओम लिखा देखा है आपने, ओम, उसमें ये 3 बना रहता है, तो इस प्रकार से यह प्लुत स्वर लिखा जाता है, जिसमें 3 सा लिखा रहता है ये। तो ये हमारा होता है दोस्तों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होते हैं ये हमारा। ठीक है मित्रों, अब जब स्वर होते हैं तो अब स्वरों की निश्चित मात्राएं भी होती हैं। जैसे कि जो स्वर होते हैं उनकी निश्चित मात्राएं भी होती हैं हमारी। जैसे यह आकार डंडा, छोटा आ लिखते हैं हम, का लिखा है ये आकार डंडा। ये ई की ई लिखते हैं तो ये मात्रा लगती है, जैसे का पे ये मात्रा लगी छोटी ई की, ये लगी बड़ी ई की। इस प्रकार हमारी ये मात्राएं होती हैं। अब मित्रों स्वरों को ख़त्म करने के बाद हम आते हैं व्यंजन पर।
तो सबसे पहले हम व्यंजन जो होता है वो अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, यूपी पुलिस और कांस्टेबल वगैरह में अक्सर ये छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। हालांकि टेट वगैरह में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तब भी कभी कभी भाग सही हो तो आ भी जाते हैं। तो यह पूछा जाता है व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन कुल मूल व्यंजन कितने होते हैं। टोटल वर्णमाला हमारी 52 होती है, जिसमें 11 हमारे स्वर होते हैं। स्वरों को हमने 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा स्वरों को हमने। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, उसके स्वरों में मात्रा होते हैं। अब व्यंजन पे आ गए, तो व्यंजन जो हमारे होते हैं ये कुल 33 होते हैं। ये अक्सर मूल व्यंजन की आती है, पेपर में एग्जाम में आता है कि व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। अब व्यंजन के भेद आते हैं, तो व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं यह जानना जरूरी है कि अक्सर टेट के एग्जाम के मद्देनज़र व्यंजन के भेद आपसे पूछ लिए जाएंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अभी बीएड या बीटीसी परीक्षा की है, जो टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये, बल्कि चल रहा है, हो रहा है। तो जो व्यंजन होते हैं हमारे, उसके 3 भाग होते हैं। जो पहला होता है वो होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श स्पर्श जिसमें हमारी जबान स्पर्श करती है, हमारे जिह्वा, हमारे होठ से, तालू से, दांतों से। इस प्रकार के जो व्यंजन बोले जाते हैं स्पर्श बोलते हैं। अंतस्थ हमारे गले से, कंठ से निकलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोले जाते हैं, जो नंबर 2 पर है। और नंबर 3 बोले जाते हैं हमारे ऊष्मक व्यंजन, जिसमें ऊष्मा निकलती है, अर्थात गर्म हवा से हमारे मुंह से निकलती हुई हमें प्रतीत होती है। तो ये हमारे ऊष्मक व्यंजन होते हैं, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो स्पर्श मित्र दोस्त, मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या, प्लुत स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या, ये जरूर आप याद कर लेना। व्यंजनों की संख्या कितनी है, वर्णमाला कितने अक्षर होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में आते हैं, तो स्पर्श व्यंजन हमारे जो होते हैं वह 25 होते हैं। टोटल 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसमें देखिए, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय कंठ तालु हवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर जो अक्षर आते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब स्पर्श व्यंजन को भी हम 5 भागों में बांटते हैं। जो 5 भागों में बांटा वो इस प्रकार के हैं। पहले हमने बांटा का वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में। अब इन वर्गों के नाम इस प्रकार पढ़े, जो का से शुरू हो रहा है उसको हमने बोल दिया क वर्ग, जो चा से शुरू हो रहा है च वर्ग, और टा से शुरू हो रहा है ट वर्ग, और ता से शुरू हो रहा है त वर्ग, और पा से प वर्ग। पेपर में इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि का वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, जैसे इसमें है गा, या टा वर्ग का आखिरी अक्षर 5वां कौन सा होगा, अणा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो का वर्ग में स्पर्श व्यंजन होते हैं, इन्हें आप अवश्य याद कर लेना। जो का वर्ग होता है वो होता है, पहला होता है का, खा, का, घा, अणा। चा वर्ग के जो हमारे होते हैं वो होते हैं चा, छा, जा, झा, झा। टा वर्ग के होते हैं हमारे टा, ठा, ढा, अणा, ढा, अणा। ता वर्ग के ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग के पा, फा, बा, भा, मा। इस प्रकार से हमारे ये स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के हो जाते हैं। आप गिन लीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 में 10, 5 3 15, 5 20, 55, 25। टोटल ही हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हमारे हो गए। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के माध्यम से होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अर्थात जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। स्वर अ, ई, उ, ए, ऐ, ऋषि, और व्यंजन का, खा, गा, घा। तो इन दोनों का जो मेल से जो अक्षर बोले जाते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ये अक्सर आता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आता है
कि अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जैसे कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ला किस प्रकार का अक्षर है, किस प्रकार का व्यंजन है, तो आपको अगर पता होगा तो आप बोल देंगे अंतस्थ व्यंजन। वाह, वाह किस प्रकार व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। तो इस प्रकार के अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, या, रा, लावा। अब उसके बाद आते हैं ऊष्मक व्यंजन। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकरा कर ऊष्म गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्मक व्यंजन कहते हैं। ऊष्मक व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार आप नोट कर लेना कि मैंने कहा था जिस प्रकार की ला के पूछ लिया जाता है कि ला भैया कौन सा किस प्रकार का व्यंजन है, उसी प्रकार सा अक्सर एग्जाम में सा या फिर ये इस वाले सा को दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये किस प्रकार के व्यंजन है। ये कोई सा वर्ड दे देगा, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है उसके ऊपर किस प्रकार का देता है। तो हमें ये जानकारी होगी ऊष्मक व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, अंतस्थ कितने प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें इनसे कोई दिक्कत तो तो इस प्रकार से हमारे ये सभी वर्णमाला और स्वरों की क्लास पूरी होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। अपने लाइक और कमेंट दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई समस्या हो तो उसे लिखिएगा। आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको इसी प्रकार के वीडियो और मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।